Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject civics, and today we are discussing chapter number 5 and the chapter name is judiciary. This is your fourth session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है जुडिशरी और ये आपका फोर्थ सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके. So now last class we discussed about the structure of courts, right? आप लोग जुडिशरी में कोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हो तो उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पूरे कोर्ट का स्ट्रक्चर समझा था. तो हमने देखा था दैट देयर आर 3 मेन लेवल्स ऑफ द कोर्ट. तो सबसे हाईएस्ट लेवल पे कौन है जो हमारा सबसे एपेक्स कोर्ट है, दैट इज योर सुप्रीम कोर्ट. और उसके बाद आता है आपका हाई कोर्ट्स जो हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं तो हर एक स्टेट का एक हाईएस्ट कोर्ट होता है जिसको हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो पटना में सिचुएटेड है, दैट इज योर पटना हाई कोर्ट. अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, राइट. तो हर एक पर्टिकुलर स्टेट में एक हाईएस्ट कोर्ट होता है जिसको हाई कोर्ट कहा जाता है. और उसके नीचे लेवल पे हमने देखा था जो सबसे लोएस्ट लेवल पे आता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. ओके. और वही अगर हर एक स्टेट की हम बात करते हैं तो आपको ये भी पता है दैट ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स और हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक कोर्ट होता है जिसको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स पे बुलाया जाता है, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, राइट. तो बेसिकली आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी देखा था दैट ऑल दीज कोर्ट्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट. अब हम लोग इस केस को और आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि कैसे कोर्ट्स जो हमारे हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट या जो आपके लोअर कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. ओके. सो हियर अंडरस्टैंड दिस पॉइंट क्वाइट नाइसली हियर. ओके. सो इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. Okay, meaning that the decisions made by the higher courts are binding on the lower courts. Okay, तो बच्चों आपको याद रखना होगा कि हमारे इंडिया में जो आपका जुडिशियल सिस्टम है दैट इज इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. कहने का क्या मतलब है कि मान लो जो भी डिसीजन हायर कोर्ट्स ने लिया है दैट हैज टू बी बाइंडिंग टू दी लोअर कोर्ट्स ऑन द लोअर कोर्ट्स. और इसको आप लोग एकदम अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से कैसे समझ सकते हो. तो बेसिकली मान लो कोई भी डिसीजन अगर किसी जज ने डिस्ट्रिक्ट जज ने लिया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और वहाँ पे जो भी लोग हैं जो भी उस डिसीजन से खुश नहीं है, मान लो एक पर्टिकुलर केस चल रहा है 2 लोगों के बीच में और जो डिफेंस में द पर्सन हु इज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन दे कैन गो टू दी हायर कोर्ट्स लाइक दैट ऑफ दी हाई कोर्ट, राइट. वो लोग हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और मान लो हाई कोर्ट के डिसीजन से भी वो खुश नहीं है कि जज ने जो भी डिसीजन लिया है उनके हिसाब से वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो वो फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं और जो भी डिसीजन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेगा वो डिसीजन बाइंडिंग होगा लोअर कोर्ट्स पे, राइट. मतलब कि उसी डिसीजन को मेन डिसीजन माना जाएगा एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन आवर कंट्री, राइट. और इसके कहने का क्या मतलब है कि जो हाई कोर्ट्स का जो भी डिसीजन होगा या सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा दैट हैज टू बी बाइंडिंग ऑन दी लोअर कोर्ट्स. अब इसको हम लोग अपीलेट सिस्टम भी कहते हैं जिसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और आपके सिविक्स बुक में काफी अच्छे से एग्जाम्पल दिया हुआ है जो हमारा एक केस दिया हुआ है. ओके. और उस केस के थ्रू हम लोग बच्चों ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि कैसे जो भी डिसीजन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने लिया है हाउ इट इज बाइंडिंग टू द लोअर कोर्ट्स हियर. ओके. तो इसी को बच्चों हम लोग अपीलेट सिस्टम भी कहते हैं, राइट. अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम होता क्या है. So this means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. तो बच्चों यही आपका अपीलेट सिस्टम होता है, अपील करने की जो मांग की जाती है, राइट. सो बेसिकली अ पर्सन कैन अपील. ओके. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब अपील कहने का क्या मतलब है, मतलब कि वो अगर लोअर कोर्ट के डिसीजन से वो खुश नहीं है तो वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं. अगर हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मान लो डिस्ट्रिक्ट जज के ओपिनियन से या उनके डिसीजन से अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही इज नॉट हैप्पी विद दैट सो ही कैन गो टू दी हाई कोर्ट. वहां पे वो अपील कर सकता है और फिर से उस केस को देखा जाएगा और फाइनली वहां के जो हाई कोर्ट में जज बैठे होंगे वो एक डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन को ही मेन डिसीजन माना जाएगा और सेटिस्फैक्ट्री माना जाएगा और वो डिस्ट्रिक्ट जज को भी ये डिसीजन मानना पड़ेगा. यही हमारा अपीलेट सिस्टम होता है, राइट. सो देयरफॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट क्वाइट नाइसली और इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है. अब बच्चों मैं शॉर्ट में आपको ये पूरा केस समझाने वाली हूँ. एक स्टोरी की तरह ये आपका केस है और इसको हम लोग अपीलेट सिस्टम में समझने की कोशिश करेंगे. आप प्लीज एनसीईआरटी बुक में ये जो एग्जाम्पल है ये जो केस है इसको अच्छे से पढ़ना so that you can understand the whole concept of appellate system here.
Okay, so this is the case of state, that is Delhi administration versus Lakshman Kumar and others, and it was held in 1895. ओके, बहुत ही पुराना केस है ये, और ये 1985 का केस है बच्चों, राइट। और फिर से मैं रिपीट करूंगी कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, प्लीज आप इसको डिटेल में पढ़ना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में पूरी स्टोरी समझाऊंगी, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अपीलेट सिस्टम हियर। ओके, नाउ दिस इज द केस ऑफ स्टेट, मतलब केस ऑफ स्टेट कहने का क्या मतलब है, वो दिल्ली में ये केस लड़ा जा रहा है, सो देयरफॉर ये स्टेट और वर्सेस दैट इज लक्ष्मण कुमार। ओके, नाउ लेट अस सी दैट व्हाट वाज दिस केस ऑल अबाउट। So, in February 1980, Lakshman Kumar married 20-year-old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brothers and their families. तो बच्चों ये केस किसके बारे में, ये स्टोरी किसके बारे में? So this story is about लक्ष्मण कुमार, ओके, और ये कहानी 1980 की है, बहुत ही पुरानी स्टोरी है, so that you have to understand this whole concept। इसके लिए इसीलिए आपके एनसीईआरटी बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, काफी अच्छा एग्जाम्पल है कि आप समझ जाओगे कि कैसे ये पूरा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है हमारे कंट्री में। ओके, सो बेसिकली लक्ष्मण कुमार ने किससे शादी किया था? सो ही मैरिड 20-year-old सुधा गोयल। ओके, और ये लोग कहाँ रहते थे? ये लोग दिल्ली में रहते थे विथ लक्ष्मण फैमिली। ओके, लक्ष्मण के भाई और उनकी पूरी फैमिली थी, जहाँ पे सुधा और लक्ष्मण वहाँ पे साथ रहते थे। ओके, सो ऑन 2 December 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स। नाउ हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन कोर्ट। तो बेसिकली बच्चों क्या हुआ कि 2 December 1980 में, अब देखो फरवरी में इनकी शादी हुई थी और दिसंबर में सुधा मर चुकी थी। वाई? बिकॉज ऑफ द बर्न्स, राइट। सो डेफिनेटली आज के केस में भी अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो बहुत सारे आपको ऐसे केसेस दिखते होंगे, बहुत सारे विलेजेस में भी होता है, टाउन्स में भी इनफैक्ट होता है, जहाँ पे एक वाइफ की डेथ हो जाती है और पूरे फैमिली पे अक्यूज किया जाता है। ओके, समटाइम्स दीज केसेस आर रियल, समटाइम ये काफी फेक होता है, बट यहाँ पे ये केस रियल था एंड देयरफॉर ये जो सुधा की फैमिली थी, दे फाइल्ड अ केस इन कोर्ट, क्योंकि उनको लग रहा था कि समहाउ लक्ष्मण एंड हिज फैमिली दे आर रिलेटेड टू दी डेथ ऑफ सुधा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इस फैमिली ने फाइल किया एक केस कोर्ट में। अब हम देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। So what happened? The case was heard in trial court and trial court convicted Lakshman, his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all three of them to death. तो बच्चों ये ट्रायल कोर्ट में, मतलब अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट में जहाँ पे पूरा ये अपील चला था एंड वहाँ पे जैसे ये केस फाइल हुआ था, राइट। नाउ दिस वाज द केस ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। और लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स कहने का क्या मतलब है कि लक्ष्मण की पूरी फैमिली के ऊपर केस किया गया था। और ये केस किसने किया था? सुधा की फैमिली ने किया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये लोग रिलेटेड है टू दी डेथ ऑफ सुधा। ओके, तो देयरफॉर जैसे ही केस पूरा ट्रायल कोर्ट में ये केस चलना शुरू हुआ, सो ट्रायल कोर्ट के जज ने क्या बोला, जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने क्या बोला, सो ही कन्विक्टेड लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला और ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र। ओके, तो मतलब इनको दोषी माना गया था एंड देयरफॉर दे वर सेंटेंस्ड। ओके, दे वर सेंटेंस्ड टू डेथ, राइट। अब देखो यहाँ पे तो जज ने अपना डिसीजन सुना दिया, राइट। शकुंतला, लक्ष्मण और उसके ब्रदर इन लॉ तीनों को डेथ सेंटेंस डेथ का ये पूरा पनिशमेंट मिला, राइट। अब आप देखो कि अपीलेट सिस्टम जिसके बारे में आप अभी पढ़ रहे थे, तो ये कैसे वर्क करता है। अब इस डिसीजन से ये लक्ष्मण की फैमिली खुश नहीं है, राइट। उसके बाद इसीलिए इन लोगों ने अपील किया हाई कोर्ट में जाकर कि इनके केस को वापस से रीओपन किया जाए और जो हाई कोर्ट में जो जज होंगे वो अपना फाइनल डिसीजन देंगे। नाउ लेट अस सी हाउ दिस केस मूव्ड ऑन। ओके, so in November 1983 the three accused went to the high court to appeal against this verdict of the trial court। अब देखो बच्चों, यही जो अपीलेट सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा, उसमें आप लोगों ने देखा जब किसी को कोई भी जो अपराधी उनको लगता है कि वो अब इस डिसीजन से खुश नहीं है या फिर उनके लिए वो जस्ट नहीं है, तो वो अपील करने जाते हैं हाई कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर है, राइट। तो ये लोग भी जो फैमिली थी लक्ष्मण की, उन्होंने भी क्या किया बच्चों, उन्होंने 1983 में इन तीनों ने दे वेंट टू हाई कोर्ट टू अपील अगेंस्ट दिस वर्डिक्ट ऑफ द ट्राई कोर्ट। ओके, so the high court after hearing the arguments of all the lawyers decided that Sudha had died due to an accidental fire caused by the kerosene stove। ओके, अब देखो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा डिसीजन लिया गया बाय द हाई कोर्ट्स जज। अब उन्होंने क्या डिसीजन लिया
कि बेसिकली उन्होंने पूरा आर्ग्यूमेंट सुना, दोनों साइड के लॉयर्स का आर्ग्यूमेंट सुना, जो भी एक ट्रायल सेशन चलता है कोर्ट में, राइट, दोनों साइड के लॉयर्स होते हैं, वो अपना अपना पॉइंट रखते हैं, क्रॉस एग्जामिनिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखी होगी, पूरा एक कोर्ट का सीन आपने कोई ना कोई मूवी में देखा होगा। तो रियल लाइफ में भी कोर्ट में वैसा ही होता है, राइट। तो वहाँ पे कोर्ट में क्या हुआ, जो भी डिफरेंट लॉयर्स ने अपना अपना पॉइंट रखा, तो जज ने एक फाइनल डिसीजन सुनाया। अब जज ने क्या सुनाया, दैट सुधा हैड डाइड ड्यू टू एक्सीडेंटल फायर कॉज्ड बाय केरोसिन स्टोव। अब बिल्कुल ही उनको दूसरा ओपिनियन उन्होंने ले आया कि सुधा का ये जो डेथ हुआ है दैट वाज एक्सीडेंट, राइट, उसको मारा नहीं गया है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग तीनों तो अक्यूज थे व्हेन देयर वाज अ ट्रायल कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि इन तीनों को अक्विट किया गया, मतलब कि इन तीनों को रिलीज कर दिया गया फ्रॉम देयर क्राइम। सो देयरफॉर लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वर अक्यूटेड। अब यहाँ पे हाईकोर्ट के डिसीजन से आप देखो कि हाईकोर्ट ने बिल्कुल किसके फेवर में लिया है, लक्ष्मण के फेवर में ये डिसीजन लिया था। और यही अगर हम लोग ट्रायल कोर्ट की बात करें तो ट्रायल कोर्ट ने किसके फेवर में डिसीजन लिया था, तो सुधा की फैमिली के फेवर में लिया था, इसलिए वहां पे उनको सेंटेंस टू डेथ मिला था। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने अपील किया हाई कोर्ट में, तो यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट उनको डिसीजन मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है कि दीज 3 पीपल दे आर एक्विटेड, ओके, दे वर रिलीज्ड। अब देखो अब कैसे ये सीन मूव करता है, ये पूरा स्टोरी कैसे मूव करता है। सो व्हाट हैपेंड, the above high court judgment deeply troubled women and they held demonstrations and filed a separate appeal against this high court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers। तो बच्चों अब देखो कि आपको पता है कि सबसे एपेक्स कोर्ट हमारे कंट्री में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट में फाइनली ये डिसीजन के लिए ये लोग अपील करते हैं। कौन अपील कर रहे हैं, सो बेसिकली दिस इज द ग्रुप ऑफ वुमेन, एसोसिएशन ऑफ वुमेन हु आर डीपली ट्रबल्ड बाय दिस डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो अक्यूज थे, लक्ष्मण और उनकी फैमिली, दे वर बिहाइंड द डेथ ऑफ सुधा, राइट। सो देयरफॉर उन्होंने काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन हेल्प किए और उसके बाद उन्होंने एक सेपरेट अपील फाइल किया अगेंस्ट द हाई कोर्ट डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो ये अपील फाइल किया है, अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो फाइनल डिसीजन दिया वो क्या था, राइट। अब आप देख सकते हो कि कैसे ये तीनों जुडिशियल सिस्टम, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा दैट देयर आर 3 सेपरेट कोर्ट्स, दैट इज द लोअर कोर्ट, देन इज योर हाई कोर्ट एंड देन इज द सुप्रीम कोर्ट, और इस केस में ये तीनों कोर्ट इन्वॉल्व है। देयरफॉर ये आपको अच्छे से समझना होगा दैट इट इज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हियर, राइट, कि एक केस है जो पहले लोअर कोर्ट में हुआ था, उसकी सुनवाई लोअर कोर्ट में हुई थी, वापस से उसकी अपील हाई कोर्ट में हुई और अगेन वापस से उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। ओके, अब फाइनली हम डिसीजन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या है। So the Supreme Court heard the arguments of the lawyers and reached a decision that was different from that of the High Court. Okay, again, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा जो फैक्ट है, जितने भी लॉयर्स थे उनके आर्ग्यूमेंट्स को वापस से सुना, सब कुछ तोड़ मड़ोड़ के देखा, तो फाइनली उनका जो डिसीजन था बच्चों, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द हाई कोर्ट, राइट। तो लेट अस सी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड। So the Supreme Court decided to send the accused to prison for life. Again, जो लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन लिया था, आप देखो यही डिसीजन वापस से सुप्रीम कोर्ट ने लिया। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है बच्चों, उसको कोई भी काउंटर नहीं कर सकता है। जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा एंड दैट हैज टू बी बाइंडिंग ऑन दी लोअर कोर्ट्स, राइट, चाहे वो आपका हाई कोर्ट हो, चाहे वो आपका लोअर कोर्ट हो, दैट इज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसीजन लिया दैट द 3 पीपल, दैट इज लक्ष्मण, शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ, दे आर अक्यूज्ड फॉर द डेथ ऑफ सुधा, और फाइनली उनको प्रिजन फॉर लाइफ एज डेथ पनिशमेंट मिलता है। ओके, अब आप देख सकते हो कि कैसे जो हम लोगों ने अपीलेट सिस्टम पढ़ा, दैट इज दैट अ पर्सन और एन इंडिविजुअल कैन गो एंड अपील टू द हायर कोर्ट्स इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन, राइट। वो लोग चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के डिसीजन को इन द हायर कोर्ट्स, और ये बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए जो आपको बता सकता है दैट हाउ डज दिस अपीलेट सिस्टम वर्क्स इन दी इंडियन जुडिशरी, राइट। आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ भी गए होंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आप ये एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ना इन योर एनसीईआरटी बुक, जो काफ़ी अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। मैंने तो आपको फैक्ट्स क्लियर करके यहाँ पे शॉर्ट में समझाया है, लेकिन आप पढ़ सकते हो वहाँ पे क्या लॉयर्स ने क्या बोला, किस तरीके से पूरा केस, यहाँ पे जो पूरा केस का सीन है कैसे चला, क्या ट्रायल में क्या कहा गया था, और कैसे ये लोग अपने आप को बचा रहे थे, लक्ष्मण और उसकी फैमिली अपने आप को कैसे बचा रही थी, राइट। तो ये पूरा आप समझ सकते हो ये पूरी स्टोरी के थ्रू। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा,
we learned about the appellate system. We saw that the courts that that is the higher courts, the high courts, the lower court, or the district court and the Supreme Court, they are integrated. Okay, they are connected to each other, and the decision of the high courts is binding on the lower courts, right? और हम लोगों ने अपलेट सिस्टम के थ्रू ये जो हमारा एग्जाम्पल था, दैट इज द केस ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, इसके थ्रू आप लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है, राइट? अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट लीगल सिस्टम्स, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज दिस judgment, is this judiciary that we are talking about, is this accessible to all or not? Okay, तो हम लोग ये पूरा कॉन्सेप्ट अगेन अपने नेक्स्ट क्लास में फिर से समझने की कोशिश करेंगे. That's all for today. Thank you very much. Have a nice day.